नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है लैग्रेंजेस थ्योरम। अब लैग्रेंजेस थ्योरम की सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन में है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज़ ए डिवाइज़र ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब इसमें क्या है कि ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप। अब अगर मान लो कि मैंने कोई जी ग्रुप लिया, उसका कोई सब ग्रुप है एच, ठीक है, एच उसका सब ग्रुप है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप इज़ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, सॉरी। और ये जो ग्रुप है ये फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। फाइनाइट मतलब कि इसके एलिमेंट्स इन्फिनिट नहीं है, फाइनाइट ग्रुप है ये। तो इसका जो सब ग्रुप है जो कि एच है, और उसका जो ऑर्डर है यानी कि ऑर्डर ऑफ एच, ये डिवाइज़र होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। डिवाइज़र का मतलब कि प्रॉपरली उसको कट कर देता है, ठीक है, प्रॉपरली उसको मतलब डिवाइड हो जाता है उससे। तो यहाँ से इन्होंने ये बताया कि जो ऑर्डर ऑफ एच यानी कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है, वो जो ओरिजिनल ग्रुप है उसका जो ऑर्डर है उसका डिवाइज़र होगा, ठीक है। तो ये लैग्रेंजेस थ्योरम की डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन के बाद जिसमें नेक्स्ट बताया गया है वो है जो इसका प्रूफ है। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। सबसे पहले हमने मान लिया कि जो जी है, हमने उसको कोई एक नाम तो देना ही है अपने ग्रुप को, तो हमने उस ग्रुप को नाम दे दिया जी। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर स्मॉल एन। हमने ग्रुप माना जिसका जो फाइनाइट ऑर्डर है वो एन का है, मतलब कि एन ऑर्डर का है, उसमें एन एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद हमने एच माना उसका सब ग्रुप, ठीक है, एच उसका हमने सब ग्रुप माना जी का। और लेट ओ एच इज इक्वल टू एम लिखा हुआ है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो एम है, तो एम इसका ऑर्डर हो गया। यानी कि इसमें जो है जी में एन एलिमेंट्स हैं और एच में एम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सपोज एच वन एच टू डैश 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 एच एम बी द एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स ऑफ एच। अब यहाँ से हमने ये पढ़ा कि एच के जो एलिमेंट्स हैं वो एम है, ठीक है, मतलब एम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। तो हमने उसमें से उन एम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को कुछ नेम दिया, एच वन एच टू डैश डैश करके एच एम तक, ठीक है। और ये एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं, मतलब कि अलग, मतलब कि ये सेम नहीं है इसमें से कुछ भी, डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं एच के। उसके बाद लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी। अब जी हमारा मेन ग्रुप था, उसमें से हमने कोई एक एलिमेंट उठा लिया ए जो बिलोंग करता है जी को। देन एच ए इज़ द राइट कोसेट। अब अगर आपको याद हो मैंने लेफ़्ट और राइट कोसेट बताए थे, ठीक है। लेफ़्ट और राइट कोसेट में क्या डिफरेंस होता है, जो भी हमने एलिमेंट वहाँ से लिया है, हमने जो भी एलिमेंट लिया है, अगर वो लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट कोसेट होगा, अगर वो राइट में है तो राइट कोसेट होगा। तो अगर हमने ए एलिमेंट माना जी में से, तो एच ए, ये आ गया एच और ये ए, तो ये ए बाद में, इसका मतलब है राइट कोसेट है एच का, ठीक है। तो राइट कोसेट एच का इन जी, क्योंकि जी हमारा मेन ग्रुप था। अब इसको ध्यान से समझना कि जो एच ए है ये राइट कोसेट है एच का इन जी, ठीक है, जी के अंदर वी हैव। अब एच ए को कुछ हम बताते हैं कि एच ए की सीरीज़ क्या होगी। तो मैंने एच ए को लिखा यहाँ पर, एच ए की सीरीज़ कैसी होगी, एच और ए की फॉर्म में, यानी कि पहले एच है फिर ए है। अब ए एलिमेंट तो हमने जी से निकाला हुआ है तो वो तो वैसे ही रहेगा। और एच के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, एच वन एच टू डैश डैश करके एम एलिमेंट्स थे इसमें, ये हमने बताया था कि एम एलिमेंट्स थे इसमें। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एच एम तक है, तो यहाँ पे भी एच एम तक रहेगा ये, ठीक है। तो एच वन एच ए, सॉरी एच वन ए एच टू ए डैश डैश एच एम ए। उसके बाद एच ए हैज़ एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स। अब क्योंकि एच के अंदर एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स थे, तो उसके जो राइट कोसेट्स की जो वैल्यू हमारे पास जो लिस्ट आएगी उसमें भी एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक ये नंबर उठाया, कोई भी दो एलिमेंट्स उठाए, एच आई ए और एच जे ए, इन दोनों को हमने बोला कि ये दोनों बराबर है, ठीक है, बराबर है। इनके जो मल्टीप्लाई हैं वो दोनों बराबर हैं, और इन्होंने ये बोला है कि आई और जे बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर ये बोला एच आई ए इक्वल है एच जे ए के, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब क्योंकि एक बार मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ यहाँ पे, अब इसमें ऐसा लिखा गया है कि जो एच आई है, अगर मैं उसको ए से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि ये एच ए के एलिमेंट्स है, तो ये जो है इक्वल होगा एच जे ए के, ठीक है, ये एच जे ए के इक्वल है। अब कोई ये भी बोल सकता है कि दोनों इक्वल क्यों होंगे, कि हो सकता है एच आई और एच जे जो है वो एक ही एलिमेंट हो, हमने उसको नाम अलग अलग दिया हो। तो इसको क्लियर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे पहले से ही बोल दिया कि आई जो है जे के बराबर नहीं है,
कि इसका मतलब है कि कोई ये मत समझ ले कि एच आई का मतलब भी 3 होगा, H3 होगा, एच जे का मतलब भी H3 होगा, तो कोई ये ना समझ ले। इसलिए सेम सेम ना समझे, इससे पहले इन्होंने पहले ये लिख दिया यहाँ पर कि आई जो है जे के बराबर नहीं है। मतलब ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उन दोनों को इन्होंने ए से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बोल रहे हैं कि दोनों बराबर है। ठीक है, इसमें एक तरह से याद रखना कि हमने इसको सपोज किया है कि दोनों बराबर हैं। आगे जाकर ये कॉन्ट्रडिक्शन आएगा इसका कि ये बराबर नहीं आएंगे, जो कि हम यही प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इसमें ये बोला है कि सभी जो है डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं। जब ये सभी डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं तो इसमें कोई बराबर तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आई जो है जी के बराबर है ही नहीं हमारे पास। तो इसमें हमने बोला बाय राइट ए कैंसिलेशन लॉ। अब इसको आप छोड़ भी सकते हो, डायरेक्टली बस याद रखना कि एच आई जो है एच जे के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास एम डिस्टिंक्ट मेंबर्स थे, सेम मेंबर उसमें कोई नहीं था। इस कारण से एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है, तो क्योंकि हमारे इसके हिसाब से तो बताया जा रहा है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन क्योंकि एच आई और एच जे जो है डिस्टिंक्ट मेंबर्स होंगे, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना कि इक्वल तो हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया इट इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन, कि ये जो है हमने जो सपोज़ किया है, ये जो हमने ये वाली चीज़ सपोज़ की है, ये जो है हमारे अकॉर्डिंग सेट नहीं बैठ रहा है। देयरफॉर ईच राइट को सेट ऑफ एच इन जी, तो हर राइट को सेट एच का जी के अंदर, क्योंकि एच सब ग्रुप है जी का, आर डिसजॉइंट। तो यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, सभी एक दूसरे से अलग अलग है, तो डिसजॉइंट हो गया उसका मतलब। आगे इन्होंने मतलब भी लिखा हुआ है, दैट इज़ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। सिंस जी इज़ ए फाइनाइट ग्रुप, अब क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही मान लिया था कि जी हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट्स ऑफ जी इन एच विल बी फाइनाइट। अब क्योंकि जी एक फाइनाइट ग्रुप था, तो जो हमारा सब ग्रुप होगा एच, उसके भी फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, और उसके जो राइट कॉसेट आएंगे वो उसके अंदर भी फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि फाइनाइट है, और हमने उसको के बराबर मान लिया। जैसे हमने जी के एलिमेंट्स कितने माने थे, जी का ऑर्डर एन माना था, एच का ऑर्डर एम माना था, तो मैंने बोला जो एच के राइट कोसेट्स का ऑर्डर है, ठीक है, वो के हो गया। उसमें हमने बोला कि के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं एच के जी के अंदर। अब अगर इसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न आ रही है तो एक बार दोबारा से समझ लो कि हमारे पास जी ग्रुप है, उसका एक सब ग्रुप एच है। ठीक है, एच के कौन कौन से कोसेट्स होते हैं, लेकिन लेफ़्ट कोसेट भी होता है, राइट कोसेट भी होता है। ठीक है, अगर इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स है तो एच में भी होंगे, एच में है तो इसके लेफ़्ट और राइट कोसेट्स दोनों में फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और हम इस टाइम जो है राइट कोसेट्स लेकर चल रहे हैं, तो राइट कोसेट के अकॉर्डिंग करेंगे। यही सेम चीज़ आप लेफ़्ट कोसेट्स के लिए भी कर सकते हो, सेम चीज़ फॉलो होगी उसके अंदर भी, और आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा। तो जब हम राइट कोसेट्स ले रहे हैं तो हमने बोला कि इन राइट कोसेट्स का जो कि इन राइट कोसेट्स का जो ऑर्डर होगा, मैंने उसको के मान लिया कि उसमें के एलिमेंट्स है, तो मैंने इन राइट कोसेट्स का जो अलग से एक ग्रुप बनेगा उसको मैंने के एलिमेंट्स मान लिए उसमें। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम चेक करें, इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है। अब देखिए इसमें लिखा है द यूनियन ऑफ दीज के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जे इज़ इक्वल टू जी। अब इन्होंने इसमें ये चीज़ बोली है कि जो राइट कोसेट हमने यहाँ से लिए हैं, ये जिसके राइट कोसेट्स है, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, और ये राइट कोसेट्स है एच के। ठीक है, राइट कोसेट्स हैं एच के, और इसका मैंने ऑर्डर जो माना है वो के माना है, मतलब उसमें के एलिमेंट्स हैं। तो हमने यहाँ पे उसकी सीरीज़ बना दी है, और इन्होंने यहाँ पे जो लिखा है ना वो ये लिखा है कि अगर हम इनका यूनियन कर दें, यूनियन का मतलब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। यूनियन में क्या होता है कि अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो उनको जो हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास पूरा एक सेट आ जाता है। मान लो कि एक सेट, ये पूरा एक सेट है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग मैंने बॉक्सेस बना दिए हैं, अगर मैं इन सबको यूनियन कर दूँ तो एक बड़ा बॉक्स बन जाएगा ना। तो वैसे ही यूनियन होता है कि मैं सभी एलिमेंट्स को अगर मैं जोड़ दूँ तो एक मेन जो हमारे एक ग्रुप बनाया होगा उसी के बराबर एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमने इसमें बोला कि द यूनियन ऑफ, कि ये जो मैंने के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स राइट कोसेट्स लिए हैं एच के जी के अंदर, उसका जो यूनियन होगा वो जी के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, 10 इफ़, अब मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, मैंने क्या किया यहाँ पे जो हमारे राइट कोसेट्स थे उसका भी एक ऐसे एक हमने एक्सपेंशन कर दी है। तो इसमें क्या बनेगा, HA1 HA2 HAK, क्योंकि इसमें के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स थे तो मैंने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, और अभी जो मैंने ऊपर ही जो लाइन लिखी थी कि इनका जो यूनियन होगा
वो हमारा किसके बराबर आएगा, जी के बराबर आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने जी के बराबर लिखा कि HA का HA1 का यूनियन HA2 का यूनियन। सिमिलरली जब हम यूनियन लगातार करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, HAK का यूनियन। ठीक है, सबको मैंने जब जोड़ा, सबका जब मैंने यूनियन किया तो वो जी के बराबर आ गया। उसके बाद अब इसी चीज़ को इन्होंने लाइंस की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब लाइंस की फॉर्म में इन्होंने क्या लिखा है कि जी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। ठीक है, अब हर एक, अभी देखो ये HA1 है, HA1 में जितने एलिमेंट्स होंगे प्लस HA2 में जितने एलिमेंट्स होंगे प्लस डैश डैश HAK में जितने एलिमेंट्स होंगे, उन सभी का अगर हम सम करें तो वो टोटल जी एलिमेंट्स के ग्रुप के, जो जी ग्रुप है उसके एलिमेंट्स के नंबर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया। अब देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन जी कितने हैं, वो तो उसका ऑर्डर ही होता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे OG लिखा। उसके बाद देखो ये KM कहाँ से आया, अब HA1 HA2 HAK है। ठीक है, हमने इसमें क्या बोला था कि M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। ठीक है, हमने बोला कि M टाइम्स, अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, K एलिमेंट्स हैं, 1 2 डैश डैश करके K तक जाएगा, तो मैंने इसको K से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आया MK, या फिर KM लिख दो, MK या KM जो मर्जी लिखो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ आई। उसके बाद अब ऑर्डर ऑफ जी तो हमने N के बराबर माना था, तो उसकी जगह N आ गया। उसके बाद KM लिख दिया हमने। उसके बाद K की वैल्यू निकाली, तो K की वैल्यू आई N/M। तो यहाँ से ये मतलब बनता है कि N/M, उसका आंसर आता है K। इसका मतलब जब हम N को डिवाइड करते हैं M से तो वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है और एक K आंसर आता है। इसका मतलब जो M है वो डिवाइज़र है N का। ठीक है, जिसका आंसर K आता है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया कि ऑर्डर ऑफ H इज़ ए डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ G। और ऑर्डर ऑफ H कहाँ से आया। अच्छा, एक आपके मन में ये बात भी आ रही होगी कि M कहाँ से आया। ठीक है, K तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे K एलिमेंट्स है तो इसलिए K आ गया। M कहाँ से आया, क्योंकि इसमें H भी है। H कितनी बार आएगा, H तो M टाइम्स ही आएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ H कितना था, M था। ठीक है, इस कारण से M आया यहाँ पर। तो A1 A2 A3 के लिए, AK के लिए हमारे पास K आ चुका है, और H कितने टाइम्स आया, M टाइम्स आया, तो इसलिए KM आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो K क्या था, K था M क्या था, ऑर्डर ऑफ H। ठीक है, और N क्या था, ऑर्डर ऑफ G। तो मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ H है वो डिवाइज़र है ऑर्डर ऑफ G का। यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया। और यही चीज़ हमने, अगर हम डेफिनेशन चेक करें इसकी, तो डेफिनेशन में भी ये लिखा था कि ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, कि हर सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो डिवाइज़र होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। तो यहाँ से हमने वो चीज़ प्रूव कर दी है लास्ट में कि डिवाइज़र है। हैंस तो ये प्रूफ आ चुका है थ्योरम का। ठीक है, तो यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसको नोट कर लेना कॉपी में, ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, नेक्स्ट टॉपिक एक थ्योरम है। अब थ्योरम जो आपकी है अभी, अब जो हमने लेटेस्ट पढ़ा है लैग्रेंजेस थ्योरम, उसके बेस पर ही है। थ्योरम में ऐसा क्या लिखा हुआ है, H एंड K आर फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ G। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि अगर H और K एक फाइनाइट सब ग्रुप है, पहले हमने एक सब ग्रुप लिया था, अब यहाँ पे 2 आ चुके हैं, ये फाइनाइट सब ग्रुप है। देन हमें ये प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ HK जो होगा वो ऑर्डर ऑफ H और K के मल्टीप्लाई के, और H इंटरसेक्शन K का जो ऑर्डर आएगा उसके डिवाइड में है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, वो जो डिवाइज़र है वो किसका होगा, कि अगर हम ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ K को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दें तो ऑर्डर ऑफ HK आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमने इसमें शो करना है। उसके बाद आगे देखो इसमें प्रूफ कैसे किया, सिंस H एंड K आर फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ G, क्योंकि ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि H और K जो है फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं G के, तो ये हमने यहाँ पर नोट कर दिया। देयरफॉर D इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन K इज़ ऑल्सो ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G। इसका मतलब कि अगर मेरे पास H और K जो हैं वो सब ग्रुप हैं G के, ठीक है, दोनों ही सब ग्रुप है, तो उसके बाद अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन करके आएगा, मान लो कि हम D आ गया दोनों का इंटरसेक्शन करके, तो वो भी एक फाइनाइट सब ग्रुप होगा G का। ठीक है, यानी कि G के जो सब ग्रुप थे वो H और K तो है ही है हमारे पास। उसके बाद जब हम उन H और K का इंटरसेक्शन करेंगे तो एक D आएगा हमारे पास सब ग्रुप, वो भी कहते हैं G का ही सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लिखा अभी, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इसलिए हम इसको सिर्फ अब लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर दूँ। अब आगे देखो, ये चीज़ हमने नोट कर ली। अब यहाँ से ऑल्सो, अब जब H इंटरसेक्शन K जो है हमने D के बराबर मान लिया, उसके बाद क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो H इंटरसेक्शन जो K के एलिमेंट्स आएंगे वो सबसेट होगा या बराबर भी हो सकता है K के।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख दी, देयरफॉर डी इज ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप के। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि डी जो है सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप जी का भी। इसका मतलब मेन ग्रुप जी था, उसके दो सब ग्रुप आए एच और के, उसके बाद दोनों की इंटरसेक्शन करी तो उसके बाद डी सब ग्रुप आया। इसका मतलब जो डी सब ग्रुप है वो एक फाइनाइट ग्रुप भी है और वो के का भी सब ग्रुप है। जी का तो ऑब्वियसली है ही है, वो के का भी सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो हम इसको लेके चलेंगे आगे। देयरफॉर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट्स ऑफ डी इन के इज़ ऑल्सो फाइनाइट। अगर हम इसके डी के राइट कॉसेट्स निकालें तो वो भी फाइनाइट होंगे, क्योंकि जब ऊपर से ही फाइनाइट चलता आ रहा है तो बाकी अगर नीचे नीचे जो हम उसके सब ग्रुप्स निकाल रहे हैं वो भी तो फाइनाइट ही होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट्स जो डी के होंगे के अंदर वो भी फाइनाइट है। इस चीज़ को ध्यान से समझना कि राइट कॉसेट्स डी के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को अगर आपने क्लियरली समझ लिया तो आपके माइंड में आधी से ज़्यादा चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपके सामने कि जो है हम क्या बोल रहे हैं, राइट कॉसेट्स डी के अंदर। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ, डी के राइट कॉसेट्स के अंदर हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे लेट, अब हमने क्या लेट किया कि A1 A2 डैश 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 AT, ये हमने एक टी एलिमेंट्स तक मान लिया कि इसमें टी एलिमेंट्स है जो कि के को बिलोंग करते हैं। सच दैट, अब हम उसके क्या कर रहे हैं, राइट कॉसेट्स बना रहे हैं जो कि होगा DA1 DA2 डैश 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 DAT तक। ये आपको पता चल चुका होगा कि राइट कॉसेट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, फाइनाइट है तो डिस्टिंक्ट भी होंगे। ठीक है, फाइनाइट है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, हैंस पेयर वाइज डिस्जॉइंट, इसलिए पेयर वाइज डिस्जॉइंट भी होंगे। कि अगर वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है तो वो डिस्जॉइंट भी होंगे, क्योंकि उसमें कुछ सेम नहीं होगा, कॉमन कुछ नहीं होगा। एंड राइट कॉसेट्स ऑफ डी एंड के, और वो डी और के राइट कॉसेट्स है, अगर डी के राइट कॉसेट है तो के भी राइट कॉसेट होंगे। उसके बाद हेयर टी इज इक्वल टू, ये टी के बारे में थोड़ा क्लियर कर रहे हैं कि टी क्या है। टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट्स ऑफ डी इन के। ठीक है, टी क्या है कि डी के जो राइट कॉसेट हमने बनाए, ये वाला जो डी है इसके मैंने जो राइट कॉसेट्स बनाए हुए हैं, इसके जो राइट कॉसेट बनाए हैं वो के अंदर भी है। ठीक है, इन के द इंडेक्स। अब इंडेक्स की अगर हम बात करें, इंडेक्स एक बार चेक कर लो, यहाँ पर ऊपर एक डेफिनेशन थी इंडेक्स की। इंडेक्स की डेफिनेशन क्या कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कॉसेट्स ऑफ सब ग्रुप एच इन जी, कि सब ग्रुप एच जो है जी का, इसके जो नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कॉसेट्स जो आएंगे, ठीक है, लेफ्ट और राइट कॉसेट्स उनका जो नंबर होगा इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ एच इन जी, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ एच जी के अंदर। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, इसको हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ एच इन जी, इंडेक्स ऑफ एच इन जी। तो ये अलग अलग डिनोशंस हैं इसकी, दोनों डिनोशंस है, इसको याद रखना कि कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। बुक में अपने अच्छी तरह चेक कर लेना। ठीक है, अगर इसमें क्लियर नहीं है तो इसमें अगर हम आगे चलें तो इंडेक्स ऑफ डी इन के कैसे आएगा, इंडेक्स को हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ डी इन के, इंडेक्स ऑफ डी इन के, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे। और इंडेक्स को हमने क्या माना, जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो टी थे, तो यहाँ पे मैंने लिखा टी इज इक्वल टू ओके अपॉन ओ डी। ओके, उसके बाद फ्रॉम वन, अब हमारे पास वन जो है कौन सी यानी कि इक्वेशन थी, वन इक्वेशन ये थी कि A1 से लेके AT तक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और वो के को बिलोंग करते हैं, सच दैट DA1 DA2 डैश 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 DAT वो डिस्टिंक्ट है एंड हैंस पेयर वाइज डिस्जॉइंट भी होंगे। उसके बाद वन से हमने क्या डिनोट किया, जो हमने ऊपर लिखा है उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर कि फ्रॉम वन वी गेट, वन से हमें क्या मिला कि जो एच के है, अगर मैं एच और के को मल्टीप्लाई करूँ तो एच यहाँ पे आया, और डी मैंने कैसे लिखा, उसके डी के सॉरी जो के लिखा है मैंने इस फॉर्म में लिखा है, राइट कॉसेट्स ऑफ डी इन के। याद होगा आपको, मैंने बोला था कि राइट कॉसेट्स डी के अंदर, तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया DA1 यूनियन DA2 यूनियन डैश 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 DAT। ओके, तो इसको हमने ऐसे लिखा। उसके बाद एच के इज इक्वल टू, एच के किसके बराबर आ रहा है, एच को हमने सेम ऐसे ही लिखा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो कि DA1 यूनियन है DA2 यू, उसके बाद DAT आ गया। ठीक है, तो ये जो यू बीच में लिखा हुआ है ये होता है यूनियन, कि हम इन सब का जो ये है यूनियन कर रहे हैं। अब खुद से सोचो कि DA1 ये सभी जो है राइट कॉसेट्स हैं डी के। ठीक है, और एच और के दो सब ग्रुप थे, उन दोनों का हमने इंटरसेक्शन किया था। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक डी ग्रुप सब ग्रुप आया था, और इसके जितने भी राइट कॉसेट्स हैं वो के अंदर ही हैं। ठीक है, तो हमने इन सब का यूनियन किया, तो हमने बोला कि वो के की जगह भी आ सकते हैं, क्योंकि राइट कॉसेट्स तो के ही एक तरह से। ठीक है, डी के हैं के अंदर,
तो यहाँ पे हमने लिखा है इसको, एच को ऐसे ही लिख के रखा, और ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा यहाँ पर। अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे, मैंने क्या किया, DA1 DA2 मैंने एक पैटर्न समझ लिया कि एक डी भी आता है और दूसरा पैटर्न क्या है कि एक ए आता है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, जो यहाँ पे नंबर आ रहा है सिर्फ ये नंबर चेंज हो रहा है, 1 इसकी जगह 1, इसकी जगह 2, इसकी जगह 3, सिर्फ ये चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, इसको एक आई नाम दे दिया कि एक आई है और ये आई बार बार चेंज हो रहा है। तो मैंने इसको लिखा कि इसको हम देखो शो कैसे करेंगे। तो ये चीज़ जो मैंने लिखी है इसको मैं कैसे शो कर रहा हूँ, मैंने बोला कि यूनियन हो रहा है। यूनियन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, आई की वैल्यू 1 से लेके टी तक जाएगा ये जो पूरी रेंज है ये 1 से लेकर टी तक जा रही है। तो मैंने इसकी ये एक तरह से रेंज लिख दी, लिमिट लिख दी कि 1 से लेकर टी तक की लिमिट है इसकी। उसके बाद मैंने इसका पैटर्न लिख दिया कि पैटर्न कैसा है, पैटर्न कैसा है डी, उसके बाद ए, और ये जो आई है 1 से लेकर जो टी तक जा रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई। तो समझने वाला समझ आएगा कि पैटर्न ऐसा है और ये जो आई है वो 1 से लेकर टी तक जा रहा है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिखा। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जो बाहर एच था वो अंदर लेके आए। ठीक है, एच यहाँ पर अंदर आया तो एच ओ डी को इकट्ठे किया, फिर ए आई आया। ठीक है, इसको हमने ऐसे थोड़ा सा चेंजेस लेके आए इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट में क्या हुआ। अब ये वाली जो चीज़ है ये हमने लास्ट थ्योरम्स में पढ़ा था। ठीक है, पिछले जो हमने टॉपिक्स पढ़े उसमें हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि जो एच ओ डी है अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो वो एच के बराबर ही आता है। ठीक है, अगर एच है और उसका सब ग्रुप डी है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो वो एच जो है मेन सब ग्रुप के ही बराबर आ जाता है। मेन ग्रुप जो क्या था वो एच था, एच का सब ग्रुप डी था। ठीक है, तो अगर मैं एच ओ डी को मल्टीप्लाई करूँ तो वो एच के ही बराबर आएगा। ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स एच में आएंगे। तो मैंने इसको यूज़ किया यहाँ पर। तो मैंने बोला कि अगर एच डी एच के बराबर है, क्यों, कारण क्या था कि जो डी था वो एच का सब ग्रुप था, इस कारण से एच डी एच के बराबर आएगा। तो मैंने एच डी की जगह लिख दिया एच। ओके, यहाँ से हमने क्या प्रूव किया कि जो मेन हम एच के की वैल्यू निकाल रहे थे वो किसके बराबर आ गई, एच ए आई के बराबर आ गई। और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, 1 से लेके टी तक। तो मैंने इसको यहाँ पर ओपन करके लिख दिया कि HA1 HA2 इन सब का यूनियन हो रहा है और HAI तक इसका यूनियन होगा। ओके, हमने इसको यहाँ तक लिखा। नाउ वी प्रूव दैट नो टू ऑफ A1 HA1 HA2 आर इक्वल। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर, अब हम यहाँ से ये प्रूव करेंगे, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि सीरीज़ के बराबर है। अब हमें प्रूव ये करना है कि जो HA1 HA2 HA3 है, HA डैश 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 HAI है, इनमें से कोई भी एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो जो चीज़ हमने प्रूव करनी है ना यहाँ पे, पहले हम उसी को मान लेंगे, फिर हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करवाएंगे कि ये चीज़ जो मैंने गैस की है ये गलत है। तो एक तरह से मैंने यहाँ पे रिज्यूम कर लिया नेक्स्ट लाइन में कि लेट कर लिया जो HAI है वो HAJ के बराबर आ गया। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि हमें प्रूव ये करना है कि दो इक्वल नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बार मान लिया। ठीक है, फिर मैंने बोला कि कोई भी जो मेरा आई है वो 1 से कम भी हो सकता है, 1 से बराबर भी हो सकता है। सिमिलरली जो मेरा टी है वो जे से कम, सॉरी जो टी है, मैंने एक चीज़ इसमें गलत बोल दी सॉरी, कि जो आई है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगी कि आई जो है 1 से बड़ा और 1 के बराबर भी हो सकता है। सिमिलरली जो टी है वो जे से बड़ा और जे के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इसको यहाँ पर याद रखना। तो उसके बाद अब जो है यहाँ पर HAI HAJ के बराबर मैंने बोल दिया। ठीक है, और AI और AJ इनवर्स ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो है सब ग्रुप को बिलोंग करते ही करते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई दो एलिमेंट्स लिए AI और AJ, उनका मल्टीप्लाई अगर H को बिलोंग करता है तो AI और AJ इनवर्स भी बिलोंग करेगा H को। इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, कि लेट किया हुआ हमने HI HAJ के बराबर है। उसके बाद ऑल्सो, अब हमें ये भी पता है कि ऑल्सो जो है जो AI AJ वह मल्टीप्लाई है वो बिलोंग करता है K को। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, AI और AJ जो है वो बिलोंग करते हैं K को। ठीक है, वो चीज़ हमने ऊपर लिख दी है, अब इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हमने K को लेके चले, हमने बोला कि AI और AJ जो है वो K को बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब AI और AJ इनवर्स जो है वो भी K को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये H को भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये K को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में भी आने वाला है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स ही तो आते हैं, तो H के भी कॉमन, ये जो है एलिमेंट्स H को भी बिलोंग कर रहे हैं और यही एलिमेंट्स K को भी बिलोंग कर रहे हैं। जब ये दोनों को बिलोंग कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो AI और AJ इनवर्स है वो H इंटरसेक्शन K को भी बिलोंग कर रहा है। अब H इंटरसेक्शन K क्या था, D था।
कॉपी में अगर आपने लिखा हो अभी तक तो ऊपर से आप चेक कर सकते हो कि एच इंटरसेक्शन के जो था वो डी के बराबर था। तो हमने यहाँ से ये लिख दिया कि ए आई और ए जे इनवर्स डी को भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब जब ये डी को भी बिलोंग करता है तो जो डी ए आई है वो डी ए जे के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि डी ए आई जो है डी ए जे के बराबर होगा। जब हमने ये प्रूव कर दिया, अब क्योंकि मुझे ये पता था कि डी ए वन, डी ए टू, डैश डैश डैश, डी ए टी, ये सभी डिस्टिंक्ट थे, लेकिन मैंने तो यहाँ पे इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन होगी इसकी। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट थे लेकिन यहाँ पे इक्वल प्रूव हो गए हैं। तो हमने यहाँ पे हमने आगे क्या लिखा, क्योंकि ये सभी जो है डिस्टिंक्ट थे, देयरफॉर एच ए वन, एच ए टू, डैश डैश डैश, एच ए टी, तो वो भी डिस्टिंक्ट होंगे क्योंकि एच और के सब ग्रुप थे। ठीक है, और डी उनका इंटरसेक्शन था जो कि इन दोनों का सब ग्रुप था। जब इनका सब ग्रुप था, अगर ये डी के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब एच के भी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एच ए वन, एच ए टू, डैश डैश आर म्यूचुअली डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये आपस में भी डिस्टिंक्ट होंगे। जब ये डिस्टिंक्ट होंगे तो 3 और 4 से हमें क्या मिला, अब देखो 4th नंबर इक्वेशन ये रही और 3rd नंबर इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, जिसमें हमने इसका यूनियन किया था कि एच के जो है उन सब के यूनियन के बराबर है। और जो हमने 4th यूनिट लिखी है वो ये लिखी है, 4th जो इक्वेशन लिखी है वो ये लिखी है कि म्यूचुअली डिस्जॉइंट है ये। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि इसका मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd इक्वेशन में कि एच के, एच ए वन, एच ए टू, एच ए डैश 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 डैश, एच ए टी के यूनियन के बराबर है। तो मैंने इसका ऑर्डर लिखा कि इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ एच के है वो ऑर्डर ऑफ एच ए वन, ऑर्डर ऑफ एच ए टू, डैश डैश डैश, ऑर्डर ऑफ एच ए टी के सम के बराबर है। तो इसका मतलब आगे देखो इसमें, ठीक है, यहाँ तक तो मैंने सबके डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग मैंने ऑर्डर्स के सम के बराबर इसको यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे ये चीज़ क्या हुई है, ये ओ एच ए वन, ओ एच ए टू, ओ एच ए डैश डैश, ठीक है, ओ एच ए टी, ये टी या एल है, इसको ध्यान से देख लेना। आई थिंक ये एल है, कोई बात नहीं, इसको टी लेके भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पे बोला कि ओ एच ए टी, ये सभी जो है ओ एच के बराबर है। वैसे हमने क्यों बोला, ये सभी को ओ एच क्यों बना दिया हमने, वो यहाँ पे देखो, सिंस एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, क्योंकि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। ठीक है, पैटर्न आपको याद हो गया होगा ना कि जी मेन ग्रुप था और एच और के जो है वो इसके सब ग्रुप हैं, और डी क्या था, इन दोनों के इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन करके वो भी एक सब ग्रुप बन जाता है। तो ये एक सीरीज़ बन रही है। ठीक है, लाइन वाइज, टॉप पे जी, सेंटर में एच और के, और 3rd नंबर पे जो आएगा वो हमारे पास जो है डी है। ठीक है, अब इसमें देखो हमने क्यों लिखा, सो ऑर्डर ऑफ ईच राइट कोसेट ऑफ एच, तो यानी कि इसका जो हमने इसके राइट कोसेट का ऑर्डर बनाया है वो जी का भी ऑर्डर होगा। इस कारण से इन्होंने क्या बोला कि इसका मतलब जो है ऑर्डर ऑफ ईच राइट कोसेट, सो ऑर्डर ऑफ ईच राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ एच। इसका मतलब कि जितने भी इसके राइट कोसेट्स का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ एच के ही बराबर है, और ये क्या है, ये सारे राइट कोसेट्स ही हैं, इसका मतलब वो ऑर्डर ऑफ एच के ही बराबर होंगे, इसलिए मैंने हर एक की जगह यहाँ पर ओ एच लिख दिया। ठीक है, इसको याद रखना कि हमने क्यों लिखा है यहाँ पर। अभी देखो ये टी टाइम्स है, क्यों टी टाइम्स क्यों है, क्योंकि एच ए टी था, ये भी टी टाइम्स था, इसका मतलब ये जो ओ एच है ये सभी जो है टी टाइम्स लिखे जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टी टाइम्स है। अब इसकी जगह देखो क्या है, ऑर्डर ऑफ एच के, ये मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ एच के, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ऑर्डर ऑफ एच के, तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ एच के आएगा, और उसका जो मेन आंसर मैंने यहाँ पे छोड़ा है इसको, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखो ओ एच ये सभी टी टाइम्स लिखे जा रहे हैं। ठीक है, जब इसको टी टाइम्स लिखा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो टी टाइम्स है, टी इंटू ऑर्डर ऑफ एच, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और अब देखो यहाँ पर, तो मैंने बोला जो ऑर्डर ऑफ एच है यहाँ पर वो टी बार आ रहा है, कि टी बार ये प्लस हो रहा है तो टी टाइम्स हो जाएगा। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि हम 1 को 100 बार प्लस करें, तो इसको बार बार प्लस थोड़ी करोगे, हम ये बोलेंगे कि मैंने 1 को 100 बार प्लस किया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 100 आंसर आएगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे बोला कि टी टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच प्लस हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ये पूरी चीज़ शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आ गई है। अब क्योंकि ये चीज़ हम पहले प्रूव कर चुके थे कि जो टी है वो ओके अपॉन ओ डी के बराबर है। अभी ओके अपॉन ओ डी वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे कैसे लिखी, ये चीज़ हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे लिखा है ना फ्रॉम टू। अभी फ्रॉम टू देखो, कॉपीज़ में अगर आप लगातार लिख रहे हो तो आपको याद रहेगा कि हमने इसको लिखा हुआ है। ये चीज़ देखो, इंडेक्स था ना, तो इंडेक्स को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये जो टी था ये इंडेक्स ही था।
तो मैंने इसको यहाँ पे टी की जगह ऊपर टी की जगह मैंने ओके अपॉन ओ डी लिख दिया वापस से। अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, टी की जगह आया ओके अपॉन ओ डी और साथ में ओ एच मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने क्या किया, ओ एच और ओके को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसको मैंने लिखा ऊपर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऊपर लिख दिया है, ये रहा। और नीचे क्या बचा, ओ डी, नीचे बचा हमारे पास ओ डी। अब क्योंकि ओ डी क्या था, जी ग्रुप था, एच और के सब ग्रुप थे और डी उसका इंटरसेक्शन था। किसका, एच और के का इंटरसेक्शन डी था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी की जगह, ओ डी की जगह लिखा कि ओ ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, होप कि ये समझ आ गया होगा आपको कि मैंने ओ डी की जगह ओ एच इंटरसेक्शन के क्यों लिखा है, क्योंकि जो डी था वो एच और के का इंटरसेक्शन ही था, इस कारण से मैंने इसको लिखा। तो जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो आ चुकी है यहाँ पर। देयरफॉर ओ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो यही चीज़ मुझे स्टार्टिंग में इस थ्योरम में प्रूव करनी थी, जो कि यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब इसको आप कॉपीज़ में लिख के अच्छे से रिवाइज़ कर लो। कुछ नहीं समझ आएगा मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू।